Namaskar. This is Ishu Bhalla and I welcome you to my new channel on the astrology, Blogs on Astro by Ishu. Thank you so very much for watching my previous video, Saturn the Teacher of Life. ये एक नया चैनल है. Please do subscribe it if you haven't done it so far. मंगल दोष. जी हाँ, मैं मंगलिक हूं, मेरे साथ क्या होगा? ये मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है और ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. ये हम सब जानते हैं. जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और यदि उस एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है तो कई बार हमको डराया भी जाता है कि आपका मंगलिक भारी है, आपका मंगल दोष है, आपका मंगल बहुत भारी है, आपकी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आ सकते हैं जो कि शायद हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं. पर क्या ये फियर जेन्युइन है या एक फोबिया है जो इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है when we go to them for any kind of problem. इसमें कोई दो राय नहीं कि एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि यदि मंगल आपके पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में हो आपके लग्न चार्ट के अंदर तो आप मंगलिक कहलाए जाएंगे. और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो, कुछ एक्सपर्ट्स जो साउथ साइड से हैं वो सेकंड हाउस में होना भी मंगलिक मानते हैं. और इस लॉजिक से तो यदि 6 घर में आउट ऑफ 12 हाउसेस मंगल है तो आप मंगलिक हो जाते हैं. एंड दिस मीन्स वर्चुअली 50% पॉपुलेशन मंगलिक होगी. तो पहली बात तो ये कि आप कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है यदि आप मंगलिक हैं. तो ऐसे बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं. बिकॉज बाय दिस लॉजिक 50% पॉपुलेशन एज सच इज मंगलिक एंड यू आर इन नो वे एन एक्सेप्शन. द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. यही एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स सजेस्ट करती हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस, मोर देन 15-20, जहां पे मंगलिक दोषा कैंसल भी हो जाती है. इनफैक्ट इन 80% और अगर मोर देन 80% केसेस मंगलिक दोषा गेट्स कैंसलेशन आल्सो. और इनमें से कुछ जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, जो डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स मानते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. पहला, बेनिफिक जुपिटर बृहस्पति एक अच्छी कंडीशन में यदि लग्न या त्रिकोण में बैठा है फीमेल के, लेडी के चार्ट के अंदर तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. सेकंड, यदि मंगल के ऊपर, मंगल जिस घर के में भी बैठा है उसके ऊपर यदि जुपिटर की, वीनस की, मून की या मरकरी की दृष्टि पड़ती है, एस्पेक्ट पड़ता है, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. थर्ड, यदि मार्स, यदि मंगल एक या एक से अधिक बेनिफिक प्लैनेट के साथ उसी घर में बैठा हो जिसमें मंगल है, या मंगल के साइन में बैठा हो जो मंगल का ज़ोडिएक साइन है, तब भी मंगलिक दशा कैंसिल हो जाती है. यदि मंगल अपने ही ज़ोडिएक साइन को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसमें हो, जो कि एरिस और स्कॉर्पियो हैं, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. मंगल यदि कुंभ लगन के अंदर चौथे घर में बैठा हो या फिर वीनस और मरकरी के साइन में हो, शुक्र और बुध के ज़ोडिएक साइन में हो, तो मंगल कैंसिल हो जाता है. मंगल यदि 7वें घर में कर्क या मकर लगन में हो तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. एंड वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस, यदि मार्स कैप्रिकॉन या लियो में है, मकर लगन के अंदर या सिंह लगन के अंदर है, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है.
यदि मार्स एग्जॉल्टेड साइन में है, चाहे वो लग्न के अंदर हो, चाहे वो आपकी चंद्र राशि में हो, चाहे वो नवांशा के अंदर हो, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है। यदि मंगल केंद्र में है आपके लग्न चार्ट से या चंद्र राशि से, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है। यदि आपके 8वें घर के अंदर पाइसिस या सेजिटेरियस का साइन है, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है। यदि दोनों लड़के और लड़की के चार्ट के अंदर मंगलिक दोषा है, जो कि सबसे इजी होता है प्रोजेक्ट करना, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है। एंड देन देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स हु सेज यदि आप 28 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, तब भी मंगलिक दोषा कैंसिल हो जाती है। एंड देन देयर आर वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस, एंड इफ आई गो बाय दिस, then it clearly indicates then in more than 80% cases ये मंगलिक दोषा कैंसलेशन की स्टेज में आ जाती है। तो एक तो हर एक सेकंड हर एक दूसरा आदमी या हर 3 में से एक आदमी मंगलिक है, और दूसरा इन मोर देन 80% केसेस मंगल दोषा का कैंसल होना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमको अननेसेसरी इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सो मार्स इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इट रूल्स 2 ज़ोडिएक साइंस, एरिस एंड स्कॉर्पियो, जिसे हम मेष और वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं। यह प्लैनेट पर्सनालिटी का प्लैनेट है, आपके डिटर्मिनेशन का प्लैनेट है, आपकी करेज का प्लैनेट है, आपके हार्ड वर्क का प्लैनेट है, आपके एफर्ट्स का प्लैनेट है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज का प्लैनेट है, आपके डोमिनेंस का प्लैनेट है, जिंदगी की हर सफलता का प्लैनेट है। तो हाउ कैन दिस प्लैनेट बी सो बैड, जिसके लिए इतना फियर क्रिएट किया जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। सक्सेस ऑफ मैरिज डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स. Astrology has changed over a period of time and is evolving every day. इसलिए बहुत जरूरी है कि experts they go deep into before predicting anything. There are charts जहां पर एक मंगलिक है दूसरा मंगलिक नहीं है, तब भी मैरिज बड़ी सक्सेसफुल है. There are charts जहां पर 36 में से 8 गुण मिलते हैं एंड द मैरिज हैज सर्वाइव्ड फॉर मोर देन 50 years. और जहां 36 में से 28 गुण मिलते हैं, द मैरिज हैज नॉट सर्वाइव्ड इवन फॉर 28 days. So just because Mars is sitting in these houses or the Gun Milan shows certain number out of 36, it doesn't guarantee the success or failure of the marriage. One needs to go deep into analyzing everything before predicting the final outcome. That is what I wanted to tell you in this particular video message. God bless you all. Please take care and must subscribe my channel if you haven't done it so far. Thank you so very much. Namaskar.